अच्छे से पता है कि आप सारा के ससुर जी हो। अब आप मुझे सच सच बताइए कि बात क्या है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उनका ससुर नहीं हूँ। देखो, मुझे ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने एक शब्द और भी झूठ बोला ना अभी, तो अभी की अभी जॉब से निकाल दूंगा मैं आपको। नहीं साहब, नौकरी से मत निकालना। बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिली है मुझे। तो फिर बताइए बात क्या है। बताता हूँ साहब, वो सच में मेरी बहू है। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया साहब। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बूढ़ा कहाँ पर जाएगा। 3-4 दिन भूखा प्यासा सड़कों पे भटका हूँ साहब मैं। तो ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बताई? इतनी मुश्किल से साहब मुझे एक नौकरी मिली थी। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को कौन काम पर रखता साहब, और वो तो यहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर है। अगर वो एक बार भी बोल देती ना तो साहब आप मुझे नौकरी से निकाल देते। साहब मैं दोबारा नहीं भटकना चाहता साहब, और वैसे भी वो मेरे लिए मर चुके हैं। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला साहब। साहब आप उसे मत बताइएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप जाइए। लेकिन जिसने जो गलती की है ना, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, घर आपके नाम पे है या आपके बेटे के? साहब वो मेरा बेटा है और मैं उसे कैसे तकलीफ दे सकता हूँ। हाँ घर मेरे नाम पर ही है, मगर मैं उसे परेशान होते नहीं देख सकता साहब। अरे अंकल, काहे का बेटा? अगर वो बेटा होता ना तो वो अपने बेटे होने का फर्ज निभाता। उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसकी बारी है कि उसको उसके गलत किए की सजा मिले। लेकिन साहब हम करेंगे क्या? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप अपनी ड्यूटी कीजिए। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनको अपने किए ना पछतावा होगा। ठीक है साहब। सर, हाँ बोलो। आपने ऑफिस में सबको सैलरी दे दी, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस बार तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। उल्टा तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी। कंप्लेन? लेकिन क्यों सर? तुमने अकाउंट्स में हेर फेर करके हमारी कंपनी से 5 लाख रुपए की चोरी की है। नहीं सर, मैंने यहाँ पे कभी चोरी नहीं करी। मैं तो यहाँ ईमानदारी से काम कर रही थी। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है तुमने की है और मेरे पास सबूत भी है। अगर तुम्हें सफाई देनी है ना तो पुलिस वालों को देना, मुझे नहीं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया है यहाँ पर मैंने, और आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ईमानदार वो भी तुम? अरे जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? जो अपने परिवार को धोखा दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है ना। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे सब पता है। वो जो चौकीदार अंकल है वो तुम्हारे ससुर हैं। अरे इस उम्र में तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जेल जाओगी और अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आप बोलोगे तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी, और मुझे इस केस फेस के चक्कर में नहीं पड़ना सर। प्लीज ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो कोई जॉब भी नहीं देगा। अरे मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? तुमने अपने ससुर जी के बारे में सोचा एक बार भी? और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुम्हें रोड पे भटकना ही है, क्योंकि जैसा तुम अपने ससुर के साथ कर रही हो वैसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे करेंगे। सर अगर आप कहेंगे ना तो मैं उनको अपने घर पे भी लेके चली जाऊंगी। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उनकी अच्छे से सेवा भी करूंगी। डर से मत अपनाओ, इसलिए अपनाओ क्योंकि वो उनका हक है। तुम और तुम्हारा पति जब रोड पे भटकोगे ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सर प्लीज मुझे और मेरे पति को माफ कर दीजिए। आगे से हमसे ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। सर ठीक है, अगर आज के बाद थोड़ी सी भी तकलीफ अगर तुम्हारे ससुर जी को हुई ना और उन्होंने मुझे बताया तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये मत भूलना कि आज से उनके 2 बेटे हैं और मैं अपने पिता को तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे पिता है वो तुम्हारे पति के, इज्जत करो उनकी। जी सर, मैं उनका ध्यान रखूंगी। मैं अभी उनको बोलती हूँ घर चलने के लिए। अब जाओ यहाँ से। पापा जी मुझे माफ कर दो। आप प्लीज मेरे घर चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही थी और घर में बड़ों का रहना कितना जरूरी होता है। आप प्लीज हमारे साथ चलिए।
है।